नमस्कार। अक्सर जब हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि यार ये तो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, है ना। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसके एक सबसे जरूरी हिस्से यानी कि ट्रेडिंग को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है, ये शब्द ट्रेडिंग हम सुनते तो बहुत है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या होता है ये? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहे ना, तो ट्रेडिंग का मतलब है खरीदना और बेचना। और स्टॉक मार्केट में इसका मतलब होता है शेयर्स को सिर्फ एक मकसद से खरीदना और बेचना, और वो है मुनाफा कमाना। मतलब फंडा बहुत सिंपल है, कम दाम पर खरीदो और जैसे ही दाम बढ़े उसे बेच दो। चलिए इसको एक छोटे से बिल्कुल सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए में खरीदा गया और फिर कुछ ही देर में जैसे ही उसकी कीमत थोड़ी सी ऊपर गई, मान लीजिए 105 रुपए हो गई, तो उसे बेच दिया गया। तो ये जो बीच का 5 रुपए का अंतर है ना, बस यही है मुनाफा, यही है प्रॉफिट। ट्रेडिंग का सबसे बेसिक नियम यही है, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इस फर्क को समझते हैं। देखिए, ट्रेडिंग को आप एक स्प्रिंट रेस समझिए, एकदम तेज, जिसका मकसद कुछ मिनटों, घंटों या दिनों में फटाफट पैसा बनाना है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक मैराथन की तरह है, जिसमें सालों तक पैसा लगाकर एक बड़ी दौलत बनाई जाती है। और जाहिर सी बात है, जहाँ स्पीड ज्यादा होगी वहाँ रिस्क भी तो ज्यादा होगा ना। इसीलिए ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग के मुकाबले ज्यादा रिस्की माना जाता है। अच्छा, तो अब ये मत सोचिएगा कि ट्रेडिंग का मतलब बस एक ही तरीका है। ट्रेडर्स अपने स्टाइल और समय के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाते हैं। चलिए अब ट्रेडिंग के मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ट्रेडिंग के 4 मेन स्टाइल हैं: इंट्राडे, स्विंग, स्कैल्पिंग और पोजिशनल। चलिए एक एक करके फटाफट समझते हैं कि ये सब क्या है। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर है इंट्राडे ट्रेडिंग। नाम से ही पता चल रहा है, इंट्राडे मतलब दिन के अंदर अंदर शेयर खरीदा भी आज और बेचा भी आज। इसमें सबसे जरूरी नियम ये है कि मार्केट बंद होने से पहले आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी ही होगी। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ ट्रेडर थोड़ा सा धैर्य रखते हैं। वो शेयर्स को कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं, ताकि मार्केट में जो बड़े उतार चढ़ाव आते हैं ना, जिन्हें स्विंग्स कहते हैं, उसका पूरा फायदा उठा सके। इसके बाद है स्कैल्पिंग। अरे वाह, इससे आप ट्रेडिंग की दुनिया का T20 मैच समझ लीजिए, एकदम फास्ट पेस्ड। यहाँ तो खेल सेकंड्स और मिनटों का होता है। ट्रेडर छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर तुरंत सौदे से बाहर निकल जाते हैं। और आखिर में है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये बाकियों के मुकाबले काफी लंबी चलती है। इसमें शेयर्स को महीनों तक होल्ड किया जाता है। हाँ, ये ट्रेडिंग का सबसे लंबा फॉर्मेट है, पर फिर भी ये प्रॉपर इन्वेस्टिंग से तो कम ही समय के लिए होता है। तो ठीक है, ट्रेडिंग के अलग अलग तरीके तो समझ लिए, पर अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को शुरू करना हो तो किन चीजों की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं। देखिए, ट्रेडिंग कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक स्किल है और इसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, एक डीमैट अकाउंट। ये समझिए आपके डिजिटल शेयर्स रखने का एक लॉकर है। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस। ये चार्ट्स को पढ़ने की कला है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि कीमत किधर जा सकती है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब पहले से तय करना कि कितना नुकसान झेलने की हिम्मत है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है एक मजबूत साइकोलॉजी, ताकि जोश में या डर में आकर कोई गलत फैसला न हो जाए। तो अगर हम पूरी बात को एक लाइन में समेटे, तो ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट में सही मौके को पहचानना और कम समय में शेयर खरीद बेचकर पैसा बनाना। ये पूरा का पूरा खेल स्किल, एनालिसिस और डिसिप्लिन का है। तो ये थी ट्रेडिंग की दुनिया की पहली झलक। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अब इन सभी स्टाइल्स में से क्या इंट्राडे ट्रेडिंग की जो वो तेज रफ्तार वाली दुनिया है, उसके बारे में और गहराई से जानने का मन करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।